कि पीडीडी के जितने भी डेली वेजर हैं उनको रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। 206 लोगों को आज रेगुलराइज किया गया है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और इसी तरीके से हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ने तो यहां तक कह दिया कि इनको रिटायरमेंट तो ऐसे ही रहने दीजिए, रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाए। कईयों ने यह कहा कि अगर इन सब लोगों को रेगुलराइज करना है उसके लिए बहुत बड़े फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत होगी, तब जाकर ये रेगुलराइज होंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, जब सरकार जानती थी कि इनकी तादाद लगभग 1,25,000 के करीब है और कुछ एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुछ 70,000 के करीब है, ये जितने भी लोग हैं, जब सरकार ने 2014 में एक्सरसाइज कराई और 2015 में SRO 502 लाया, उस वक्त भी सरकार ने एक पूरी उसके पीछे एक्सरसाइज की थी। उस एक्सरसाइज के मुकम्मल होने के बाद ही सरकार ने इन SRO 502 के जरिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई, जिस एम्पावर्ड कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप इनको रेगुलराइज करने का काम शुरू कीजिए। उस एम्पावर्ड कमेटी ने कुछ काम किया भी, लेकिन हुकूमत के जाते ही वो एम्पावर्ड कमेटी जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई और उस एम्पावर्ड कमेटी ने काम करना बंद किया। किसी ने भी सरकार से उस एम्पावर्ड कमेटी को कभी नहीं पूछा, ना सरकार से कभी पूछा कि आपने उस एम्पावर्ड कमेटी को आगे काम क्यों नहीं करने दिया। अगर हुकूमत ने ही, क्योंकि सरकार बदल जाए, पार्टी कोई और सत्ता में हो, या लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन हो या राज्यपाल का शासन हो, शासन किसी का भी हो, पॉलिसीज में बदलाव नहीं आता, पॉलिसीज परमानेंट रहती हैं। तो अगर SRO 502 सरकार की पॉलिसी थी, उस SRO 502 के तहत जो एम्पावर्ड कमिटीज बनाई गई थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया, ये वो सरकारी कर्मचारी पूछते हैं जब हम उनसे बात करते हैं। PHE के कर्मचारियों ने कपड़े तक उतारे, सड़क के ऊपर आए, अपने बाल बच्चों समेत सड़क के ऊपर आए और सरकार को कहा कि हमारा बकाया वेतन हमको दीजिए, सरकार को कहा कि हमें रेगुलराइज करिए, और सरकार से यह तक कहा कि हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी धरने और प्रदर्शन करते करते, और हमारे घरों के बारे में कुछ सोचिए और हमें रेगुलराइज करिए। लेकिन PHE के मुलाजमीन भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर इस तरह की कोई कवायद शुरू नहीं हुई। लेकिन PDD डिपार्टमेंट में कवायद शुरू हुई है, और कवायद का श्रेय PDD डिपार्टमेंट के उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को और उस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को सचिन टिक्कू हेड करते हैं, जिन्होंने सरकार के समक्ष सारी बातें रखी, सरकार को कन्विंस किया, सरकार कन्विंस हुई। नतीजतन सरकार ने अब PDD विभाग के लाइनमैनों को, डेली वेजरों को, कैजुअल को और बाकी तमाम कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 206 लोग रेगुलराइज हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या SRO 502 के तहत को भी ऑपरेट किया जाएगा, या लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई नया फॉर्मूला लाएंगे जिस फॉर्मूले के तहत इन तमाम डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा। खबर यह भी है कि मरकजी सरकार के सामने यह बात रखी गई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा गया है कि एक फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत होगी इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को वन गो में रेगुलराइज करने के लिए। ऑलरेडी ये कैजुअल, डेली रेटेड और बाकी स्कीमों के तहत लगाने का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में बंद हो चुका है। आपको याद होगा ऑर्डर्स इशू किए गए थे और यह कहा गया था कि इसके बाद अब कोई डेली रेटेड वर्कर, कोई कैजुअल, कोई नीड बेस्ड किसी भी स्कीम में अब लोग नहीं लगेंगे। लोग SSRB, पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार जिस भी एजेंसी को बनाएगी उस एजेंसी के तहत ही अब रिक्रूट होकर आएंगे। लेकिन क्या होगा अब इन SRO 502 के तहत जो सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, क्या इसी एनोलॉजी पर उनके साथ भी इंसाफ होगा? आज जब उनको यह खबर मिलेगी कि PDD के जितने भी डेली वेजर हैं उनको रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू हो गया है, 206 लोगों को आज रेगुलराइज किया गया है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और इसी तरीके से कश्मीर में भी कुछ लोगों को रेगुलराइज किया गया है। अब आने वाले दिनों में यह देखना है कि PHE और PWD और अन्य और जो विभाग हैं, जिन विभागों में काम करने वाले कर्मचारी रेगुलराइजेशन का इंतजार करते हैं, इस खबर के बाद क्या करते हैं।